पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी और राजा की पत्नी महारानी थी। योग संयोग देखिए मेरे बहन भाइयों, महारानी थी तब अपने पति महाराज के साथ हरिद्वार में कुंभ के मेले में दर्शन करने गई। जब कुंभ के मेले में दर्शन कर रही थी महाराज, तब महारानी थी तो उनके लिए व्यवस्था संतों ने अच्छी हवेली में कर दी। तो महारानी थी तो बाहर तो आ नहीं सकती, हमारी तरह सबके बीच में बैठ के कथा श्रवण नहीं कर सकती, क्योंकि राज रानी है। और उनके पति जो महाराज थे वो तो संतों के बीच बैठ करके सत्संग करते थे, भजन करते थे, कथा सुनते थे। एक दिन इन्होंने झरोके से देखा कि हमारे पति देव तो कथा श्रवण कर रहे, संतों के पास बैठ के संत की सेवा कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे पद को, मैं महारानी बनी किस काम के लिए कि मैं संतों की सेवा नहीं कर सकती, भजन नहीं कर सकती, कथा नहीं सुन सकती, किस काम का शरीर। वहीं से झरोके से छलांग लगाई महाराज और गंगा मैया में कूद करके प्राणांत कर लिया। ऐसे शरीर को रख के क्या करूं जो मुझे भगवान से दूर कर दे। ऐसे रुपए पैसे धन दौलत पद को क्या करना रख करके कि कन्हैया के चरणों से दूर कर दे, सत्संग से दूर कर दे, कथा से दूर कर दे। शरीर को छोड़ दिया पर मन में अंते गति सोमती, अंत में क्या विचार करके मरी थी कि मैं संतों की सेवा करूं, सत्संग सुनूं, कथा सुनूं, यही विचार था ना। तो अगले जन्म में वही महारानी भीलों की समाज में पैदा हुई और वहां पर भी भीलों के राजा की बेटी बनकर के आई। जब धीरे धीरे बड़ी हुई शबरी मैया, इनका नाम रखा, शबर राजा की बेटी थी जिनका नाम रखा शबरी। धीरे धीरे बड़ी हुई, युवा होने लगी, विवाह के योग्य हुई महाराज। तो जब विवाह लायक हुई तो उसके पिताजी को चिंता हुई कि अब बेटी जवान हो गई, कहीं न कहीं संबंध पक्का करना चाहिए। सगाई करके आ गए। अब मेहमान जब आने वाले थे, सगाई की शादी की तैयारी हुई। शादी के लिए जब मेहमान आने वाले थे, शबरी ने तैयारियां सबने कर ली। शबरी ने पूछा, क्योंकि जो भील का राजा था शबर, बहुत बड़ा भीलों का राजा था, तो उसने क्या किया, मेहमान की आओ भगत के लिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था क्या कर रखी थी, बकरे लाए कि इनका भोजन इनको कराएंगे, मैं बड़ा राजा हूं, मांसाहारी। देखिए अब शबरी ने पूछा, मैया, अरे माँ, ये इतने पशु क्यों लाए गए अपने घर? शबरी की मैया ने कहा, बेटा तेरा विवाह होने वाला है ना, तो ये तेरे रिश्तेदार मेहमान आएंगे, विवाह में रिश्तेदार आएंगे हमारे, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, हम बड़े घर के। शबरी ने सोचा, हे भगवान, इतने अमुक प्राणी की बलि होगी, इतने अमुक पशुओं का बलिदान होगा, ये सब पशु मेरी वजह से मारे जाएंगे, कारण केवल इतना कि मेरी शादी में इनकी बलि चढ़ाई जाएगी और ये सब भोजन करेंगे। क्या करूं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। विचार किया कि इनको यदि बचाना है सब प्राणियों को, सब बकरों को, तो क्या करूं, मैं शादी नहीं करूं। अगर मैं शादी नहीं करती, मेरा विवाह नहीं होगा, तो ये सब पशु बच जाएंगे। तो शबरी मैया रात को उठ करके और जंगल में भाग गई महाराज। ढूंढा चारों तरफ, रात्रि में कहीं नहीं दिखाई दी। भागते भागते पंपा सरोवर पे आकर के विश्राम लिया। ढूंढ करके चले गए। इतनी दयालु थी मां शबरी। जीवों पर दया करो मेरे बहन भाइयों, दया करो, दया धर्म का मूल है। किसके चक्कर में पड़ गए हो तुम सब? शबरी मैया ने देखा कि यहां मतंग ऋषि का आश्रम है। क्या करूं, मैं अछूत जाति की हूं, सेवा कैसे कर सकती हूं? तो सुबह जल्दी उठती 1-1:30 बजे और मतंग क्या सेवा करने लगी कि मैं अछूत हूं, क्या करूं? तो जहां से ऋषि स्नान करने जाते हैं आश्रम से नदी तक, सरोवर तक, वहां का झाड़ू लगाती, रास्ता साफ कर देती और पुष्प तोड़ के ले आती। पता नहीं चला, गुप्त सेवा चल रही है।
रख दिया पूजा घर में, झाड़ू पोछा कर देती। और जो संत महात्मा प्रसाद पा लेते मतंग ऋषि के आश्रम में, जो झूठन की पत्तल फेंकते, उनकी झूठन खा के अपना पेट भरती महाराज। तो संतों की झूठन खाने से, अवशिष्ट खाने से शबरी की मति शुद्ध हो गई, भक्ति जागृत हो गई। मतंग ऋषि को पता लगा कि अरे ये साफ सफाई कौन कर देता है सरोवर तक आश्रम से, और ये पूजा के लिए पुष्प कौन लाके रख देता है हमारी। शिष्यों से पूछा, भैया इतनी जल्दी उठ के सेवा किसने की? शिष्यों ने कहा, महाराज हमें पता नहीं, हम तो आपके बाद में उठे हो। पहरा लगाया कि देखो कौन गुप्त सेवा कर रहा हमारी। एक के बाद एक शिष्य कि 2 घंटा तुम जगो, देखते हैं कि कौन आता है सेवा करने के लिए। 4 शिष्य थे, 10 बजे बाद 1-1 घंटे की सबने ड्यूटी निभाई। तो शबरी ने देखा कि अब आकर के सब सो गए, उनके बाद 3 बजे आकर के साफ सफाई करके पुष्प तोड़ के रख देती है, फिर वृक्ष पे जाके बैठ जाती है। ये गुप्त सेवा चल रही महाराज। मतंग ऋषि ने कहा, अरे मूर्खों तुमसे इतना भी नहीं देखा गया, सो जाते हो, कौन सेवा करता है। एक दिन सारी रात मतंग ऋषि जागे, देखा छुप करके कौन सेवा करता है। तो शबरी मैया आई, 3 बजे उठ करके वृक्ष से उतरी, तो सबसे पहले झाड़ू लगाया, फिर पुष्प तोड़ करके टोकरी में गुरुजी के यहाँ रख दिए, फिर वापस झूठन जो पत्तल थी वो फेंक दी, एक तरफ झूठन खा ली और वृक्ष पे जाके बैठ गई। रात में सेवा करती, दिन में वापस बैठ जाती महाराज। मतंग ऋषि को दया आ गई, जब जाने लगी सेवा करके रोक लिया, बेटी तुम कौन हो? बोले गुरुदेव मुझे छूना मत, मैंने तो दिल से आपको, हृदय से आपको मैंने गुरु बना लिया, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, मेरा कल्याण कर दो गुरुजी, पर मुझे छूना मत, आपको समाज के लोग क्या कहेंगे, मैं अछूत जाति में पैदा हुई, भील की लड़की हूं, भीलनी हूं, दूर रहो गुरुजी। बेटा तुम अछूत नहीं हो, तुमने तो सेवा करके वो काम किया है जो उत्तम कोटि के ब्राह्मण विद्वान भी नहीं करते हैं, गुप्त सेवा करके अब तुम अछूत नहीं, तुम तो परम पवित्र हो गई, भगवान की लाडली हो गई सबरी। गुरु दीक्षा दे दी। तो जितने शिष्य थे उनके, वो सब जानने लगे कि बाबा की बुढ़ापे में मति, ये संसार के लोग ऐसे होते मेरे बहन भाई, कि बाबा की मति खराब हो गई, बुढ़ापे में एक लड़की को रख लिया, क्या करें? बोले गुरुजी या तो इस लड़की को भगाओ, नहीं तो हम आश्रम छोड़ के जा रहे हैं, ये हमें अपवित्र कर देगी, भिलनी है, हमारी पूजा पाठ सब समाप्त हो जाएगी। ऐसे पाखंडी को मेरा कन्हैया कभी माफ नहीं करता है, वो सब कुछ सहन करता है मेरे बहन भाइयों, केवल भक्त का अपमान सहन नहीं करता है। याद रखना, वो अपना अपमान सहन कर लेता है, पर यदि किसी ने उसके भक्त का अपमान किया तो उसे सजा दिए बिना छोड़ता नहीं है। और कन्हैया को हमारे जैसे ढोंगी पाखंडी नहीं पाते। भगवान ने तो कहा है रामायण में कैसे लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। ये निर्मल मन जन, अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट पाखंड धोखा झूठा आडंबर से तो मैं दूर रहता हूँ, जिसका मन निर्मल है बस वही मुझे पाता है। शबरी तो निश्चल थी, कोई पाप कोई पाखंड कोई आडंबर नहीं था, निर्मल मन से सच्चे हृदय से सेवा की। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम आश्रम छोड़ सकते हो, पर मैं शबरी को
नहीं छोड़ूंगा। शबरी को जब सरोवर में जाते स्नान करने तो वहां उन संतों ने रोका कि तुम इस सरोवर को अपवित्र कर दोगी, तुम भीलनी हो, यहां नहीं नहा सकती। तो कहते हैं महाराज, जब शबरी का अपमान किया, उसको भगा दिया, नहीं नहाने दिया, स्नान नहीं करने दिया, तो सरोवर का पानी गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए, सड़ गया वो पानी। अब पंपा सरोवर में वही एक ही सरोवर था, तालाब था। सारे ऋषि मुनि जो थे आसपास के घबरा गए कि अब कहां स्नान करने जाएं, कैसे सेवा पूजा हो। आकाशवाणी हुई, अरे ऋषियों संतों, तुम मेरा अपमान करते तो मैं सहन कर लेता, तुमने मेरी भक्त शबरी का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। ऋषियों ने पूछा कि ये पानी कैसे निर्मल होगा? तो भगवान ने आकाशवाणी से कहलवा दिया कि जाओ, जाकर के शबरी के चरणों को धोवो और उनके चरणोदक को इस सरोवर में डालो, तभी ये पवित्र होगा। सभी ऋषि महात्मा दौड़े दौड़े मतंग गुरु के पास आए। क्षमा करो गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, हमने भक्त मैया शबरी का अपमान किया है। आकर के क्षमा मांगी, चरणों को धोकर के जल जैसे सरोवर में छोड़ा कि पानी निर्मल हो गया। ये भक्ति का प्रताप है। महात्मा मतंग ने कहा, बेटी शबरी, अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। शबरी बोले, गुरुदेव मुझे छोड़ करके मत जाइए, मैं किसके सहारे रहूंगी गुरुदेव? मतंग ऋषि ने कहा, बेटा शबरी, मैं विश्वास देता हूं, मैं वचन देता हूं शबरी, ये तेरे गुरु का वचन है, एक दिन तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान राम अपने भाई के साथ तेरे पास दर्शन देने के लिए स्वयं आएंगे शबरी, ये मेरा वचन है। इतना कह के गुरुदेव मतंग ऋषि तो शरीर को छोड़ के चले गए। शबरी मैया गुरु वचन पर निष्ठा विश्वास करके उसी दिन से भगवान राम का इंतजार करने लगी कि मेरे गुरु का वचन है, मुझे वचन दे के गए कि शबरी, तेरे दरवाजे पर तेरे घर एक दिन राम अवश्य आएंगे। प्रतिदिन मैया शबरी भगवान का इंतजार करती, रास्ता साफ करती हैं, पुष्प तोड़ के रास्ते में संजाती है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बेर तोड़ के लाती है कि मैं उनको खिलाऊंगी। और रघुकुल नंदन कब आओगे, इस दासी की जो परिया, हे रामा रामा रखते रखते बीती रे ओ परिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे वो परिया, ओ रामा रामा रखते रखते बीती रे वो परिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे वो परिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की जो परिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की जो परिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे वो परिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे वो परिया। हरि बोल। मैं बिलमी शबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, शबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, शबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही
जो पड़िया रामा रामा रटते रटते दिखी रे वो मरिया रामा रटते रटते दिखी रे वो मरिया। जय हो। राम कब आएंगे लखन कब आएंगे राम कब आएंगे लगन कब आएंगे। मेरी कुटी को पावन मेरी कुटी को पावन राम कब बनाएंगे बोल बोल बाबा मेरे राम कब आएंगे बोल बोल तालियों की सेवा करते हुए हे प्रभु बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। जंगल में जाएंगे फूल तोड़ लाएंगे जंगल में जाएंगे फूल तोड़ लाएंगे। वो जंगल में जा करके फूल तोड़ लाएंगे जंगल में जा करके फूल तोड़ लाएंगे। अपने ही हाथों से अपने ही हाथों से हार पहनाएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे लखन कब आएंगे कब आएंगे लगन कब आएंगे। मेरी कुटी को पावन मेरी कुटी को पावन ए राम कब बनाएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। भाव के साथ तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए ओ भैया ओ आप भी ताली बजा लो। मेहंदी नहीं लगा रखी आपने। राम राम रटते रटते धीरे वो मरिया राम रटते रटते प्रीति रे वो मरिया। ओ राम राम रटते रटते धीरे वो मरिया राम रटते रटते प्रीति रे वो मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे नंदन कब आओगे। काशी की जो पड़िया राम राम रटते रटते धीरे वो